नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27/12/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था हिंदी गद्य द्वितीय। पेपर कोड था HND 202 और पेपर ID था 1173। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अमृतलाल नागर द्वारा लिखित संस्मरण संबंधित है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा से। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड़ की संज्ञा दी। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण पिंजर की। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, शेखर अपनी कविता की प्रेरणा मानता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाया को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, यह कथन है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी का। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सीमा रेखा में कुल नारी पात्र हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। छठवां प्रश्न पूछा गया था, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता हैं। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। सातवां प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से स्थापित किया गया। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से था। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारवा। यह भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर। 10वां प्रश्न पूछा गया था, कलम का सिपाही की विधा है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनी। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जूठन आत्मकथा है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती, यह कथन है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र का। 13वां प्रश्न पूछा गया था, ऋण जल और धन जल के लेखक हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु। 14वां प्रश्न पूछा गया था, शांति निकेतन में की विधा है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा साहित्य। 15वां प्रश्न पूछा गया था, सदाचार का ताबीज के लेखक हैं। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। 16वां प्रश्न पूछा गया था, औरंगजेब की आखिरी रात की विधा है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकांकी। 17वां प्रश्न पूछा गया था, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मुख्य पात्र है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोशन। 18वां प्रश्न पूछा गया था, कोणार्क रचना है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर की। 19वां प्रश्न पूछा गया था, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय को। 20वां प्रश्न पूछा गया था, नहुस नाटक के रचयिता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। 21वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षाबंधन। 22वां प्रश्न पूछा गया था, अर्ध कथानक के रचनाकार हैं। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास जैन। 23वां प्रश्न पूछा गया था, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। 24वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से भारतेंदु युगीन नाटक है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 25वां प्रश्न पूछा गया था, प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट।
26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्टर अभिमन्यु। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था महादेवी वर्मा की रचना है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतीत के चलचित्र पथ के साथी और मेरा परिवार। 28वां प्रश्न पूछा गया था 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा की विधा है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्मरण। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ साथ उपर्युक्त सभी। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था हरिशंकर परिसाई की रचना है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 31वां प्रश्न पूछा गया था सीमा रेखा एकांकी की कथा वस्तु का संगठन स्वार्थ और संघर्ष के ताने बाने से लिया गया है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 भाइयों के। 32वां प्रश्न पूछा गया था श्यामा एक वैवाहिक विडंबना का पुरुष पात्र है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरनाथ पुरी। 33वां प्रश्न पूछा गया था तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया यह कथन है। तो 33वें प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिला है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हम गेस करें तो ये ऑप्शन डी होगा देवदत्त का। आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 34वां प्रश्न पूछा गया था एकांकी में आवश्यक तत्व होते हैं। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 35वां प्रश्न पूछा गया था गिल्लू के मर जाने पर उसे समाधि दी गई। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन जूही की जड़ में। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शांति निकेतन में पुस्तकों की व्यवस्था की गई। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीना भवन में। 37वां प्रश्न पूछा गया था राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश की ओर और चीन में क्या देखा। 38वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से सदाचार का तावीज की विधा है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंग्य। 39वां प्रश्न पूछा गया था प्रसाद के नाटकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके नाटकों में गीत नहीं है। 40वां प्रश्न पूछा गया था अनार्य निष्ठुर मुझे कलंक कालिमा को कारागार में बंद कर गर्म काश में धुर्रे में था खोट कर मार डालने की आशा न करो। यह पंक्ति है। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है, आप लोग मेरे वॉइस से और अपने पेपर से मिलान कर लीजिएगा। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी की है। 41वां प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज की आंखें। 42वां प्रश्न पूछा गया था बिशनी किस एकांकी की पात्र है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ की। 43वां प्रश्न पूछा गया था सीमा रेखा एकांकी में भीड़ में कुचल कर कौन मारा गया। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजय और सुभाष चंद्र। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेखर। 44वें प्रश्न का सही उत्तर शेखर हो जाएगा। 45वां प्रश्न पूछा गया था मोहन राकेश की कौन सी एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिपाही की माँ। 46वां प्रश्न पूछा गया था विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। तो अपने किस नाटक में किया है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी में। 47वां प्रश्न पूछा गया था मेरी रक्षा करो मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ यह कथन है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव स्वामिनी का। 48वां प्रश्न पूछा गया था औरंगजेब कहाँ के किले में बीमार पड़ा था। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर के। 49वां प्रश्न पूछा गया था तुम परियों
और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया, यह कथन है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव का। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग है, यह कथन है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता का। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर पेपर कोड HND 202 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।